राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू बीएसएबी सारथी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवा दे रहा हूँ, जिससे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है भारत इज माय होम, ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है? और आप सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट, हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। और ये हमारे देश के फर्स्ट फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे इंडिया के, ठीक है, हमारे इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट थे और ये हमारे देश के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ठीक है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद हैदराबाद के अंदर में हुआ था। और इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु 1969 को हुआ था। और आपको ये भी ध्यान रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इनको भारत रत्न दिया गया 1963 को। ठीक है? और ये जो आपके पास चैप्टर दिया गया है भारत इज माय होम, ये एक्चुअली में उनके द्वारा दिया गया एक स्पीच है। स्पीच जो उन्होंने अपने शपथ के दौरान लिया था 1967 में, जब वो हमारे भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ले रहे थे। तब उन्होंने जो भाषण दिया था, जो उन्होंने स्पीच दिया था, उसी स्पीच का एक छोटा-सा एक्सट्रैक्ट आपको इस चैप्टर के अंदर में दिया गया है। ठीक है? और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे प्रेसिडेंट बनने से पहले वो एज़ अ गवर्नर वो एज़ अ गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार राज्य के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है? और गवर्नर रहने के बाद उन्होंने हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पे शपथ लिया था। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है? तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि भारत इज माय होम, जो कि एक्चुअली एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये हमारे देश के पहले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है? इनका जन्म 1897 हैदराबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। इनको हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की उपाधि दी गई थी 1963 के अंदर में। ठीक है? और जब ये हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए 1967 में, तब उन्होंने यह स्पीच दिया था। ठीक है? और राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। ठीक है? आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरीके का स्पीच है जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था, जब वो हमारे भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। ठीक है? कुछ और बातें आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जब अपना राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, तो उनसे पहले जो दूसरे राष्ट्रपति थे, वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के लिए एक रोल मॉडल थे। ठीक है? रोल मॉडल।
ठीक है? वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को थैंक करते हैं, ठीक है? और वो प्लेड्ज लेते हैं, वो शपथ लेते हैं कि वो हमारे देश के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, हमेशा लॉयल रहेंगे, ठीक है? और वो अपने देश के सभी जनता को, अपने सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं कि सभी लोगों ने उनमें वो विश्वास दिखाया और उन्हें उस देश के सबसे ऊंचे पद, राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें चुना, ठीक है? वो कहते हैं कि वो पूरा इंडिया, पूरा भारत उनके लिए एक फैमिली है, एक परिवार की तरह है और इस परिवार के सभी लोगों ने उन्हें कुछ समय के लिए, ठीक है? कुछ समय के लिए उन्हें उस परिवार का हेड बनाया है, ठीक है? तो अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि कैसे वो इस फैमिली को सँभालते हैं, कैसे इन फैमिली के सभी लोगों का देखभाल करते हैं और कैसे इस देश को, इस भारत देश को आगे प्रगति की ओर लेकर के बढ़ते हैं, ठीक है? इन्हीं सभी चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967? तो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति 1967 में बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। यह लाइन आपके चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम से लिया गया है और इसके जो ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि हमारा पास्ट मरा हुआ नहीं है और स्थिर नहीं है, यह जिंदा है और डायनामिक है, यानी कि ये परस्पर बदलता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई प्लेड्ज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज। ये जो लाइन है, यह लाइन दिया गया है भारत इज माई होम से, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो स्पीच है ये उन्होंने दिया था जब वो ओथ ले रहे थे, ठीक है, शपथ ले रहे थे आज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में भी टेकिंग ओथ दिया हुआ है लेकिन वो गवर्नर ऑफ बिहार है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये जो स्पीच दिया गया था ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था जब वो हमारे देश के थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी। एक लीडर के अंदर में क्या गुण होना चाहिए? एक लीडर के अंदर में सेल्फलेसनेस होना चाहिए, निस्वार्थ भाव का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट डैश। तो एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, एक शिक्षाविद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ देयर फैमिली फॉर दिस सर्टेन टाइम। यह लाइन जो है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ देयर फैमिली, ये लिया गया है भारत इज माय होम, भारत इज माय होम चैप्टर से, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वाज़ बॉर्न इन? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिहार। थर्ड प्रेसिडेंट बनने से पहले वो हमारे बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द पास्ट इज डैश? पास्ट क्या है? द पास्ट इज एलाइव एंड डायनामिक इन नेचर, जिंदा है और वो लगातार बदलाव भी दिखाता है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, द इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश? हमारा भारतीय संस्कृति डाइवर्सिटी विविधता का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। द वर्ड erudition स्टैंड्स फॉर डैश? erudition का मतलब ग्रेट नॉलेज होता है, भरपूर नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच? यानी उन्होंने ये स्पीच कब दिया? ये स्पीच उन्होंने दिया व्हेन ही टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तब उन्होंने यह स्पीच दिया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1897 में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड? ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1969। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1969, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न एट? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी हैदराबाद, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, the family is big and is constantly growing at a rate at a time that fast pace is from? यह जो प्रेजेंट लाइन आपको दिया गया है यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो बहुत ही आसान है, यह लिया गया है भारत इज माय होम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? ओके, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली डैश? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन फिलोसफी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस? डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ वो हमारे राष्ट्रपति भवन में एंटर करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे। ये लिया गया है भारत इज माय होम, ठीक है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया स्पीच में यह लाइन था, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत इज माय होम। आज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश? ऑप्शन नंबर बी द होल नेशन, पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट के लिए वह बात करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश? पावर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
मॉरल पर्पस के लिए, नैतिक कामों के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है? ना कि पैसों के लिए किया जाना चाहिए या सिर्फ़ अपने इंटरेस्ट के लिए किया जाना चाहिए या सिर्फ़ मटेरियल गेन के लिए कि हम गाड़ी खरीद लें, बंगला खरीद लें, ज़मीन खरीद लें, ठीक है? तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के अनुसार पावर का इस्तेमाल मॉरल पर्पस के लिए ही किया जाना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। उनके द्वारा यह स्पीच कब दिया गया? 1967 में यह स्पीच उनके द्वारा दिया गया जब वो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति पद के शपथ ले रहे थे तब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27। Which nation has been called the young state of ancient people? Young state of ancient people कहा जाता है इंडिया को। हमारा देश यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत इज माय होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 29। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए रोल मॉडल थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath of loyalty to the डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath। उन्होंने शपथ लिया। किस चीज का शपथ लिया? संविधान का। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने शपथ लिया। 31। डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं? तो यह कहा गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 32। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश, ठीक है? डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत ही ग्रेट देशभक्त थे, ठीक है? नेशनलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 33। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ। उन्होंने ओथ लिया, शपथ लिया था प्रेसिडेंट का। ऑप्शन नंबर ए। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। किसी भी देश का डेवलपमेंट उसके एजुकेशन पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, ग्रेट नॉलेज, ठीक है? किसने बहुत ग्रेट नॉलेज और वेल्थ ऑफ नॉलेज लाया प्रेसिडेंसी के अंदर में? तो यह लाइन कहा गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, ठीक है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर जाकिर हुसैन फीस ग्रेटली ओब्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 37। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब हमारे देश के प्रेसिडेंट बने? 1967 में, ठीक है? 1967 और 1967 में ही उन्होंने ओथ लिया, प्रेसिडेंट का शपथ लिया और उसी समय उन्होंने यह स्पीच दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी प्रेफुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 38 का ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। इनमें से कौन सा लेसन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, भारत इज माय होम। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। तो ये थे हमारा चैप्टर भारत इज माय होम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर
एक अच्छा-सा कमेंट भी लिखें और इनको बहुत सारे लोगों तक शेयर भी करें ताकि उन लोगों का भी कुछ मदद हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किया गया हर एक वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ठीक है?